नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अंचल सिंह। आइए जानते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। गोवर्धन पोर्टल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री का संबोधन। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। वित्त मंत्री ने कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का रखा प्रस्ताव। और श्री तोमर ने कहा, बजट समावेशी, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से कचरा से कंचन निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन कार्यक्रम को स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और जैव उर्वरक का निर्माण किया जाएगा। आइए देखते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। आज हमारा देश ODF हो गया है और इसके सदपरिणाम समग्र क्षेत्र में हमको दिखाई दे रहे हैं। चाहे सामाजिक ताने बाने में सुधार की दृष्टि से हो, चाहे मनुष्य की आदत परिवर्तन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो विपरीत असर थे उनसे बचाव के मामले में हो, हर क्षेत्र में इसका लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूँ। इतनी बड़ी देश की आबादी और उसमें पशुओं की भी बड़ी आबादी, तो गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई, लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तन किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं। उन प्रयत्नों का परिणाम आज हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चाहे हमारे पशुपालन मंत्री जी हों, पेट्रोलियम मंत्री जी हों, नेचुरल गैस भी उनके पास ही है, ये सब लोग मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र भारत सरकार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहने वाले गरीब आदमी, गांव में रहने वाले पशुपालक और किसान, इनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करने में यह योजना काम आवे। इस दृष्टि से जब एक और नोडल मिनिस्ट्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संकल्प देखता हूँ और दूसरी तरफ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी उसको कैसे अच्छी कीमत उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी गंभीरता को देखता हूँ, तो मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यह योजना आने वाले कल में हमारे सामने विद्यमान जो चुनौतियाँ हैं उन पर विजय प्राप्त करने में बहुत मददगार होगी। देखिए, जो किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के उस इनिशिएटिव को बहुत सारे चीज़ों के तरह से अलग अलग तरह से सपोर्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया। उसका एक कंपोनेंट था
कि हम किसान की लागत को कम करें, उसको जो है खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। तो इससे जो बायो फर्टिलाइज़र निकलेगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा, उसके उपयोग से निश्चित रूप से उसकी लागत कम होगी। दूसरा कि उसको जो है पशुपालन को हमने सपोर्ट किया, बिग मैनर में सपोर्ट किया, डेयरी सेक्टर को सपोर्ट किया, लेकिन दूध की केवल जो है उसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन उसमें होता है। दूध के साथ साथ में अगर उसका गोबर भी रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बन जाए, जैसे गुजरात में बनासकांठा डेयरी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, 1 रुपये किलो में वो गोबर खरीद रही है, तो एक पशु से एक दिन का लगभग 10 रुपया अगर वो अलग से किसान को आमदनी होने लग जाए तो निश्चित रूप से इनकम के एडिशनल सोर्सेज बनते हैं। और इस सब के साथ साथ में यदि कचरे से मुक्ति मिलती है तो निश्चित ही किसान का जो है स्वास्थ्य के पर जो खर्च होता है वो भी रिड्यूस होता है। तो इन सब को मिलाकर के निश्चित ही किसान की आमदनी को बढ़ाने में ये भी एक कारगर कदम साबित होगा। देखिए, ये जो दिल्ली की गाजीपुर सबसे सबके ध्यान में आती है। दिल्ली की गाजीपुर में बड़ा ढेर लगा है। इस बीच में हम लोगों ने दिल्ली में 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। एक NDMC जहां हम लोग बैठे हैं, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की है और एक दिल्ली कैंटोनमेंट। पांचों के साथ हमारी पेट्रोलियम विभाग की 5 कॉरपोरेशन से बातचीत चल रही है। 2 के साथ तो 2,500 मेट्रिक टन पर डे उसको कन्वर्जन करने के लिए हमने MOU कर लिया है। उसकी तुरंत काम भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और NTPC दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक फिर MOU किया है कि गाजीपुर में उस कचरे को प्रोसेस करके गैस निकाल के गैस से बिजली बनाना, इसकी भी एक इनिशिएटिव पायलट मोड पे शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा इस बार बजट में में बड़ा उल्लेख गया है कि जो स्वच्छता के लिए, जिसको गजेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया कि स्वच्छता के लिए जो लीगासी वेस्ट की पहाड़ है, जो थोड़े देर पहले मैंने इंदौर की उल्लेख किया, ये पहले अकल्पनीय था। उसके बारे में तेजी से मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है स्थानीय सरकारों की सहयोग अगर ठीक से मिलेगा तो सारे कचरे को हम संपदा में परिवर्तित कर देंगे। उसी दिशा में ही काम चल रहा है। गोवर्धन योजना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाया गया प्रभावकारी कदम है। इससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छता व स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। प्रधानमंत्री के नीति और नियत को स्वच्छता के साथ जोड़ करके रखा है, जिसको इन्होंने कहा। आज पूरे दुनिया में 178 कंट्री है। अगर एक तरफ हम स्वच्छता से देखते हैं तो दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की ओर देखते हैं, तीसरी तरफ जिसकी बात कहा बायोगैस के लिए। और हम इसमें, मेरा डिपार्टमेंट अग्रसर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक गांव, जकड़ियापुर गांव में लगाया, जिसका जो रिजल्ट आया, उस गांव में केवल 66 लाख रुपए दूध से अमूल दे रहा था। और जब हमने बायोगैस लगाया, अब बायो सलरी उसका लिया, सेग्रीगेट करके खाद बनाया, तो परिवर्तन आया कि एक तो स्वच्छता आ गया, स्वच्छता आने के साथ साथ किसानों की आमदनी एडिशनल 2 करोड़ बढ़ गया। और 2 करोड़ बढ़ गया। शुरू में वो हमें 2 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लगभग 30-40% किसानों ने अपनी सैलरी को खेतों में डालना शुरू कर दिया, जिससे उनको एक अच्छा लाभ हुआ। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं
और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल हैं, बैफेलो हैं, और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन, कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो किसान के पास खुशहाली की दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में एक तरफ बायोगैस उन किसानों को मिल रहा है, दूसरे तरफ धर्मेंद्र जी का डिपार्टमेंट शहर में और गांव में जो एंटरप्रेन्योर मॉडल ला रहा है, उसके कारण एक नई क्रांति आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, एक तरफ स्वच्छता को ODF की बात की, अब ODF प्लस की ओर जाएंगे तो केवल स्वच्छ ही नहीं होगा बल्कि हरित क्रांति में एक ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन भी आएगा और ग्रीन गैस भी आएगा, किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता। और अभी समय हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नियोजित सत्र आयोजित किए गए। कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी, उनकी संख्या लगभग 41,38,918 को पार कर गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में 1,87,252, बिहार में 2,22,153, दिल्ली में 74,068, गुजरात में 2,87,852, हरियाणा में 1,27,893, कर्नाटक में 3,16,368, मध्य प्रदेश में 2,98,376, महाराष्ट्र में 3,18,744, ओडिशा में 2,08,205, राजस्थान में 3,39,218, पश्चिम बंगाल में 2,88,245 और उत्तर प्रदेश में 4,63,793। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। पिछले वर्ष के 508.34 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 599.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 508,34,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 599,33,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.83% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,13,154 करोड़ 57 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,643 करोड़ 11 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द और मूंगफली की फली व सोयाबीन की खरीद की। 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 89,86,657 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 26,282 करोड़ 43 लाख रुपए है, जिससे 18,51,354 किसान लाभान्वित हुए हैं। और अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको देंगे बजट से जुड़ी खास जानकारियां। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खास कार्यक्रम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के केंद्रीय बजट 2021-22 को पेश किया, जो इस नए दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले, किसानों की आय दुगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए अवसर इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा। आइए जानते हैं बजट 2021 की अहम बातों पर आधारित हमारी इस खास बातचीत के अंश में कि क्या कहना है कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा का। आज के दिन जो बजट पेश किया माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, ये बजट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है और एक आकांक्षी भारत के लिए जो हम लोग सोच रखते हैं वो उसके लिए बना है, और विकासशील भारत के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए है। और खेती के लिए तो इसमें बहुत सारी ऐसे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। और इस बजट में जो प्रस्ताव आया है कि हम लोग जो है कृषि के क्षेत्र में जो अवसंरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बनाया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान दिया गया। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पिछले साल भी बजट में डिक्लेयर हुआ था, इस साल भी ये कहा गया है कि एपीएमसी जितनी भी हैं, एपीएमसी में भी अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि एपीएमसी अभी निकल करके सामने आ रही हैं, बहुत सारी मंडियां हैं, वहाँ पर जो है हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हमारा जो भी उत्पाद कृषि का आता है वो ख़राब भी हो जाता है। कई बार हैंडलिंग अगर सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है जिसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और वॉशिंग, कूलिंग, प्री कूलिंग, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और रिफर वैन की भी जो सुविधा है, इस प्रकार की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो समझा जाता है कि जिनको क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो वो एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो एपीएमसी को भी उसमें शामिल किया है। ये एक बड़ा अच्छा निर्णय है जो निकल करके सामने आया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस दशक का पहला बजट समावेशी है। इसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र का समग्रता से ध्यान रखा गया है। श्री तोमर ने बताया कि स्वास्थ्य बजट में दुगुना से भी ज्यादा की वृद्धि की गई है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को जहां पहले 7 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना ऋण मिल पाता था, अब बजट में इसे 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये बजट बहुत ही अच्छा है, जन हितैषी है, गांव हितैषी है, मजदूर हितैषी है और युवा हितैषी है। इस अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। बजट में मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास को राशि का अच्छा प्रबंधन किया गया है। विशेष रूप से यह बजट देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खुले, इस बात का प्रावधान करता है। देश में चाहे गांव की सड़क का निर्माण हो और चाहे नेशनल हाईवे का निर्माण हो, इस दृष्टि से बड़ी राशि इस पर खर्च की जाने वाली है। वर्तमान परिस्थितियां और कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और जन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को पहले 7 लाख रुपए तक का ऋण मिला करता था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 15 लाख करोड़ किया और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का ऋण किसानों को मिलेगा। यह मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रावधान है। कृषि उपज मंडियाँ APMC अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें APMC को शामिल किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से आरंभ हुई थी। उसमें 6 राज्यों के कुछ गांवों को हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। स्वामित्व, इस स्कीम के माध्यम से 1 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को उनकी मकान का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। अब यह स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। संपूर्ण राज्य को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह मैं समझता हूँ कि देश के लिए
एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। इसी के साथ ही आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।